हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी आपकी जब से आप जन्म लिए हैं तब से हमारा एक युद्ध है, एक युद्ध। जैसे बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है। हमारा शारीरिक युद्ध नहीं है, हमारा आत्मिक युद्ध है। आत्मिक सेनाओं से, दुष्ट आत्माओं से जो हमको नहीं दिखाई देती हैं, उनसे हमारा आपका युद्ध है। किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी भाई बहन के साथ नहीं है, जो हमारे आंखों से नहीं दिखती हैं, जो हमें हमारे कामों में, हमारे बिजनेसों में, हमारे बच्चों में, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो असफलता लेकर आके घूम रही हैं और हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें पीछे खींचती हैं। हम उनसे युद्ध करते हैं जो कोई मसीह में आता है। इसीलिए बाइबल बताता है, बल्कि बाइबल सिखाती है हमें कि जब आप मसीह में आते हो, जब आप युद्ध करने की शुरुआत करते हो, कई लोगों को आपने देखा होगा पीढ़ियों से पीढ़ियों का बीमारी चलती है, मिर्गी की बीमारी है ना, कई ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती है। और जब आप आत्मिक युद्ध में आते हो तब उस युद्ध को आप यीशु के नाम से क्या करते हो, जब आप जयवंत होते हो, वो पीढ़ी से पीढ़ी जो श्राप है वो टूट जाता है। आमीन। आप आजाद हो जाते हो, आप स्वतंत्र हो जाते हो। मेरी पीढ़ी से पीढ़ी एक श्राप चल रहा था शैतानों का। कोई ना कोई हमारे परिवार में एक व्यक्ति पूजने वाला होता था और हर एक महीने, हर एक हफ्ते कोई ना कोई बीमार रहे, बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए। पर मैंने देखा कि जब मैं सबसे परिवार का बड़ा लड़का, और पता चला कि मेरे ऊपर ही आ गया। मेरी पत्नी भी है, नहा धो के खाना, नहा धो के सब कुछ, है ना। अगर कोई मजाल है कि कोई जूठा कर दे खाने में, दिक्कत, बीमार हो जाए। मैंने कहा भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, हम इस बंधन को तोड़ेंगे, हम इस श्राप को तोड़ेंगे। जब देखो तब, अगर ना दो, कोई आप चढ़ावा नहीं देते हो तो क्या करती है वो दुष्ट आत्माएं? आपके बच्चे को, आपके परिवार में, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो आपको हानि पहुंचाती है, आपको समस्या और दिक्कत में लेके जाती है। पर आपको इनसे बाहर निकलना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, आत्मिक युद्ध। आमीन। और उस पे आप विजयी होंगे, क्योंकि वो युद्ध आपका नहीं है, वो प्रभु का है। लोगों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया तो उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह को हमने मार दिया, पर यीशु मसीह शारीरिक युद्ध नहीं, वो आत्मिक युद्ध लड़ रहा था। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पे लहू बहाया ना, वो लहू पता है यीशु का पवित्र और बहुमूल्य लहू था। शैतान को हरा दिया था, खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया, शैतान हार गया। आमीन। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर लास्ट में यीशु मसीह ने मत्ती 28 में क्या बोला? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। पर इससे पहले शैतान राज कर रहा था, इब्लीस, पर यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया? हरा दिया। आज दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से क्यों चिल्लाती है, चीखती है? क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक युद्ध में क्या किया? जीत गया था। और आदम क्या किया था? हार गया था। आज भी दुष्ट आत्माएं, जब आप पवित्रता में, धार्मिकता में आप चलोगे तो दुष्ट आत्माएं आज भी अटैक करेंगे। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया था तो पता है वचन से लड़ रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर? क्योंकि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और शैतान उसको आया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल, ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उससे युद्ध नहीं किया, उससे वचन से युद्ध किया, आत्मिक युद्ध किया। उसने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से क्या करेगा? जीवित रहेगा। और वो कहीं पे नहीं हारा, एक नहीं कई उसके सामने क्या नाम है परीक्षाएं, वो हर एक परीक्षा में यीशु मसीह ने सफल हुआ, आशीषित हुआ। आमीन। जो आपके जीवन में कमजोरी शैतान देखेगा, वही चीजें लेकर आएगा आपको उस दिशा में गिराने के लिए। आदम और हवा को किस दिशा की ओर हराया था? आदम और हवा के पास पूरा पावर था, पूरा अधिकार था, पूरी सामर्थ्य था, सब कुछ था। शैतान ने आया, उसके मन में क्या बोला? झूठ बोला उसको। उसके मन में एक विचार डाला, यदि तू इस फल को खाएगा तो किसके समान हो जाएगा? ईश्वर के समान हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। पर परमेश्वर ने पहले ही उसको ईश्वर अपने तुल्य बनाया था, अपने अधिकार के रूप में बनाया था ना, अपनी क्षमता में बनाया था। पर क्या किया? उसको बहकाया। आज भी अगर आप आत्मिक युद्ध नहीं लड़ते तो मेरे प्रिय आप धराशायी हो जाते हैं, आप हार जाते हैं। आपको यही, जब मसीह में आना, आप बीमारी लेकर आए हैं, आप समस्या लेकर आए, आप दुख लेकर आए, ये आम बात है, आपको चंगाई छुटकारा देगा। पर अगर आपको सफलता और आशीष देखना, उन्नति को देखना है तो आपको आत्मिकता में चलना पड़ेगा। आमीन। आपका परमेश्वर जो वचन आपके लिए दिया है, उस वचन को क्या करना है? स्वीकार करना है। क्या करना है?
अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। यीशु मसीह के सामने जब शब्द आया पत्थर को रोटी बोल, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के। शैतान ने क्या बोला, मुझे क्या कर, दंडवत कर। क्या बोला यीशु मसीह ने, क्या बोला, अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने दंडवत करने का परमेश्वर ने मुझे इजाजत नहीं दिया है। अपने वचन को उसने क्या किया, अधिकार के साथ बोला, उसने ग्रहण किया, उस वचन को अपने जीवन में लागू रखा। और वचन ही परमेश्वर है, वचन के साथ ही हम शैतान से जीत सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा जब वचन में आप जाएंगे तो। हालेलुया। मैं एक वचन में लेके जाना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 पद कोई पढ़े। पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहां पर क्या कह रहा है, प्रभु का आत्मा। ध्यान रखना, अगर आपको युद्ध लड़ना है, अगर आपको विजयी होना है, अगर आपको जयवंत होना है, तो आपको घोषणा करना है। क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पूरी महफिल के सामने खड़ा होकर इस बात को घोषणा कर रहा है, प्रभु का आत्मा। उसने ये नहीं बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं अद्भुत काम करूंगा, ऐसा बोला क्या, क्या बोला, क्योंकि मैं जयवंत हो सकता हूं तो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, मैं विजयी हो सकता हूं तो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए मुझे जगत में भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, जो लोग बंधुआई में हैं उनको मैं आजादी का, और अंधों को दृष्टि पाने, जो लोग अंधे हैं उनको दृष्टि देने के लिए सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और जो कुचले हुए हैं उनको क्या करूं, आजाद करूं। हालेलुया। इसमें जब आप निचोड़ करोगे, जब इसमें मनन करोगे, मथोगे। आपने कितने लोग मछली मारा है, आज बड़ा सवाल है ना। दिल्ली के लोग कहाँ मछली मारने जाते हैं, दिल्ली के लोग पैसा फेंके तमाशा देखे, है ना। मछली मारने वाले हैं कोई, कुछ लोग कटिया से मारते हैं, कुछ लोग जाल से मारते हैं, कुछ लोग गड़वा उलझ के मारते हैं। गड़वा मतलब समझ रहे, गड्ढा है ना, पानी उसमें से उलझ देते हैं, और कुछ मछली घुसी रहती है कनाई में, कनाई बोलते हैं ना, मिट्टी में, और उसको धर के मथते हैं, और बेचारी काफी देर के बाद जो हाँफने लगते तो निकल के भागती है, ऐसे गप्पस पकड़ लेते हैं, है ना। जब इस वचन को आप मथोगे तब आपको बल मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, ताकत मिलेगा, क्योंकि इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में बल है। आमीन। पता है, जब परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आता है, इस वचन में आप ध्यान दो कि यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। अगर परमेश्वर का आत्मा आता है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं वो सामर्थ मुझे मिलती है कि मैं अंधे की आंख खोल सकूं, वो सामर्थ मुझे मिलती है कि मैं बीमारों को चंगा कर सकूं, वो सामर्थ मुझे मिलती है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकूं, वो सामर्थ, वो ताकत, वो बल मुझे मिलता है। यीशु मसीह ने ये इस बात को नहीं बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए मैं सब काम कर सकता हूं, बोला है यहां पर यीशु मसीह इस वचन को अंगीकार करता अपने जीवन में, और उस आत्मा के लिए भूखा और प्यासा होकर परमेश्वर के लिए वो काम करता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने इस बात को घोषणा किया है, जो उसके पीछे चलने वाले हैं। यीशु मसीह ने एक बात बोला कि जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम कर सकते हो, पर ध्यान रखना, ये घोषणा करना कि परमेश्वर का आत्मा, अगर परमेश्वर का आत्मा है तो आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। इसीलिए बाइबल बताती है कि मूर्ख भी बुद्धि प्राप्त करता है। कब? यीशु मसीह ने क्या बोला, मूर्ख भी बुद्धि पाता है। कब? परमेश्वर का जब आत्मा, जब पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है बुद्धि पवित्र आत्मा देगा, सामर्थ पवित्र आत्मा देगा,
बीमारों को चंगा करने की सामर्थ पवित्र आत्मा देगा, पवित्रता में चलने के लिए पवित्र आत्मा देगा सामर्थ। हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा ही आपको उठाकर चलेगा, क्योंकि आप अपने शरीर के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने विचार के द्वारा आप कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि आप पहले ही शारीरिक हैं। अगर आप शरीर में युद्ध जीत जाते तो यीशु को कलवरी क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं थी, पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं था। आपको आत्मिक क्षेत्र को पहचानना पड़ेगा। आत्मिक क्षेत्र में लड़ने के लिए आपको परमेश्वर की योजनाओं को, वो परमेश्वर का जो वचन है उसको मंथन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब इसको आप पढ़ो, फिर से पढ़ो, इस वचन को दोबारा से पढ़ो, क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु का आत्मा ही है जो सारा स्तोत्र है। और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, हाँ, कंगालों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए, फिर पवित्र आत्मा आएगा तो क्या आएगा? आप सबके लिए क्या करोगे? आपके हृदय में तरस आएगा, क्योंकि आप शरीर में रहोगे ना तो आप दूसरे का छीन के खा जाओगे, दूसरे को तकलीफ दोगे, दूसरे को दुख दोगे। शारीरिक व्यक्ति कभी किसी को शांति नहीं दे सकता है। अभी देख रहे हैं देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, क्या आत्मिक लोग हैं वो? जो शरीर से जन्मा है वो पाप से है। इसलिए यूहन्ना 3:8 में यीशु मसीह बोलता है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, उसको कोई नियंत्रण में नहीं कर सकता, कोई बस में नहीं कर सकता। पर शारीरिक व्यक्ति को आप बस में कर सकते हो, पर आपको आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपको आत्मा में आना पड़ेगा। आमीन। क्या लिखा है? आगे पढ़िए। इसलिए कि उसने कंगालों को, हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जी, आगे। और मुझे इसलिए भेजा है कि, हाँ, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं बंदियों को क्या करूं? छुड़ाने के लिए क्या करूं? सुसमाचार का। अभी आप बोलेंगे भैया ये बंदी कौन लोग हैं? तो आप पता है, एक शारीरिक सोच अगर आप सोचोगे तो आप ये सोचोगे कि रस्सी में या जंजीर में किसी व्यक्ति को बांध दिया गया, वो बंदी है ना? पर आप भेद की बातें, आत्मा की बातें आत्मा में ही आप समझ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है जो आत्मिक गुलाम है, जो आत्मिक बंधन में है, प्राण बंधन में है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका अभिषेक किया गया, प्रेरितों 10 के क्या नाम है 38 में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। थोड़ा पढ़ दीजिए तो मैं उसमें ले चलता हूं। प्रेरितों 10 के 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, हाँ, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया उसका? अगर आपका अभिषेक किया जाए, दाऊद का अभिषेक किया जाए, अब्राहम का अभिषेक किया जाए, आप देखिए ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरी नहीं थी, पर यीशु मसीह ने जब लहू बहाया तब आत्मा ठहरना शुरू किया। आमीन। हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर यीशु मसीह को सेवकाई करने के लिए परमेश्वर का पुत्र बनकर ही नहीं, पर उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण पड़ी। आमीन। उसका अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम बाइबल को जब हम निचोड़ करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पिंतकुस्त के दिन वही आत्मा 120 लोगों के ऊपर मंडराया और अभिषेक किया। आमीन। कौन से लोगों को आजाद करने के लिए ये 120 लोगों का मतलब अभिषेक किया गया? कौन से लोगों को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए? बंदी जो कैदी में थे, जो बंदी में थे। हमें बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ा गया था, उसने बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो कहां जाके रहता था? कब्र, जहां पर मुर्दे रहते, कब्र में जाकर रहना शुरू किया। वो आत्मा से झगड़ा हुआ व्यक्ति था, और जैसे यीशु मसीह ने वहां पर कदम रखा, वैसे ही वो दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति को झगड़ा हुआ था, वो व्यक्ति चीखते हुए आया और कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझे जानता हूं, क्या तू मुझे समय से पहले दुख देने आया है? मुझे दुख न दे,
मुझे निकालता है तो कहाँ भेज? शोरों के झुंड में। यीशु मसीह ने उस भाई को जो जकड़ा हुआ था दुष्ट आत्मा से आजाद किया। और बाइबल बताती है कि उसके तन पे कपड़ा नहीं था। जो लोग सुअर चरा रहे थे, जब सुअर डूबकर मर गई, तब वो लोग चरवाहे भागकर गांव में गए और गांव से बुलाकर उन लोगों को लेकर आए। मतलब काफी लोगों को लेकर आए, जिनकी सुअर थी वो भी आए। और पता है, उस व्यक्ति को स्वतंत्रता में देखते हुए पाए। कौन सा व्यक्ति? जो कब्र में रहा करता था, वो तन पर कपड़ा लपेटे हुए बैठा हुआ था, क्योंकि उसके तन पे कपड़ा नहीं था, वो बंधा हुआ था, दुष्ट आत्मा से कैद था वो। आपके जीवन में हो सकता है, मैं आपको बताऊं, हर एक व्यक्ति शैतान से झगड़ा हुआ है संसार में। आप बोलेंगे भैया आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो? जो आत्मा में है वो आपको बताएगा कि आप जकड़े हुए हैं। आप दारू पी रहे हो, आप शैतान से जकड़े हुए हो। आप व्यभिचार कर रहे हो, व्यभिचार की स्पीड आपको जकड़ी हुई है। आप चोरी कर रहे हो, चोरी की स्पीड आपको जकड़ी हुई है। आप चाहते हो कि मैं व्यभिचार न करूं, आप चाहते हो कि मैं नशा न करूं, मैं दारू न पीऊं। आपके बच्चे नंगे घूमते, आपको पता है, फिर भी आप मजबूर हैं, क्योंकि आप कहां हैं? जकड़े हुए हैं, आप कैद में हैं, आप विवश हैं, आप तड़फड़ा रहे हैं, आप चाहते हैं उसमें से निकलने के लिए, पर आप विवश हैं, आपको तलब लगती है उसमें से निकलने। यीशु मसीह कहता है मैं जकड़े हुओं को क्या करने के लिए आया हूं? उनको आजाद करने के लिए आया, स्वतंत्र करने के लिए आया हूं। बाइबल बताती है, जब पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय, यीशु मसीह का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह ने कहा पिता से विनती करो, मजदूर क्या है? थोड़े हैं। यीशु मसीह ये बात को क्यों बोल रहा है कि मजदूर थोड़े हैं? यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पिता और 2-4 बेटे भेज दे अपने, है ना? बोल सकता था कि नहीं? पर यीशु मसीह को पता है कि मैं जिस आत्मा से परिपूर्ण हूं, उस आत्मा के द्वारा जो मैं स्वतंत्रता दे सकता हूं, उसी आत्मा के द्वारा जो मेरे भाई बहन इसमें जो खड़े होंगे, वो भी वही काम करेंगे जो मैं करता हूं। यीशु मसीह ने बोला जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जिस दिन तुम आत्मा का भूखे और प्यासे हो जाओगे, वो आत्मा तुम्हें हर एक बंधुआई से, गुलामी से जकड़े हुए लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह नहीं, आप स्वतंत्र करना शुरू करोगे, आप आजाद करना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया। क्या आप घोषणा करते हो कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है? तो 120 लोग परमेश्वर की आत्मा के लिए भूखे और प्यासे थे, परमेश्वर की आत्मा के लिए उतावले थे। मुझे वो चाहिए। यीशु मसीह ने जो भूख, जो प्यास उनके अंदर पैदा किया, जो इच्छा उनके अंदर पैदा किया, वो सचमुच में उतावले थे। कुछ लोग थे जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। यहां तक हम वो वचन को पढ़ते हैं कि पतरस भी प्रभु को छोड़कर जाल सुधारने के लिए, जाल डालने के लिए चला गया था, है ना? पर प्रभु का वचन कहता है चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं। यीशु मसीह ने फिर उसको बुलाया। आज मेरे प्रिय, सच में मैं बताऊं, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम है। परमेश्वर चाहता है, वो डायरेक्ट इस बात को बोल रहा है कि मजदूर क्या है? थोड़े हैं। हो सकता है कि आपके हमारे बीच में बहुत से भाई बहन बीमार और परेशान आए हैं, और उनके ये वचन उनके सर के ऊपर से जाता होगा। हम तो चंगाई के लिए आए थे, पर पास्टर जी इस वचन को बता रहे हैं कि आप बीमारों को चंगा कर सकते हो, आप छुटकारा दे सकते हो, आप शांति दे सकते हो। हाँ, ये सच है, ये मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह इस बात को आपको बोल रहा है। इन दिनों में मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग जकड़े और अंधे। और वचन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वह भलाई करता, हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। सबसे बड़ी चीज कि परमेश्वर उसके साथ क्यों था। आज हमारी आपकी प्रार्थनाएं, आज हमारी आपकी दुआ बेअसर हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के साथ हम चल नहीं पाते। बाइबल में यीशु मसीह ने 2 को बुलाया, अपने चेलों को बुलाया, और उनसे एक बात बोलता है मरकुस की किताब में 3:13 पढ़िए।
मरकुस। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह फिर पहाड़ पे चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था, यीशु मसीह जिसे चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया उनको अपने पास बुलाया और वह उसके पास आए। यीशु मसीह के पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया तब उसने 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। वो यीशु मसीह के क्या करें, साथ साथ चले। अभी आप बोलोगे भैया उस समय यीशु मसीह थे, पर आज हमारे बीच में प्रभु कहाँ हैं? आज मेरे प्रिय प्रभु के साथ चलने वाला भाई और बहन को प्रभु ढूंढ रहा है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ तैयार करता हूं और पवित्र आत्मा मुझे कुछ बुलवाता है कई बार, क्योंकि कुछ लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनके अंदर चिंगारी और आग को पैदा करना चाहता है। परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। मैं क्या चाहता हूं ये माने नहीं है, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है ये माने है। परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि वो भीड़ को नहीं, वो एक ही व्यक्ति को पाएगा तो क्या करेगा, वो अपनी महिमा को प्रकट कर देगा। आमीन। वो हजारों को बचाने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि वो मेरे साथ साथ चले। आज यहाँ पर भी इस बात को बताया था कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, पर यीशु मसीह कह रहा है ये मेरे साथ साथ चले। आज भी अपने प्रभु के साथ साथ आप चल सकते हो। आज भी अपने प्रभु को आप अनुभव कर सकते हो कि मेरा प्रभु मेरे साथ साथ है। अब कितने लोग अनुभव करते हैं मुझे नहीं पता, पर आप जब आप चाहोगे परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होगा। आप उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे। लोग आएंगे और आपको गवाही देंगे कि जब मैं आपके साथ खड़ा होता हूं तो मुझे एक कभी महसूस होता है, मुझे कुछ आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य, परमेश्वर का जो अभिषेक है वो असाधारण है। वो साधारण नहीं है, असीमित है। वो असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई क्षमता नहीं है कि इतने में बस। बाइबल का वचन बताता है कि जितने लोगों ने उसके पीछे चले हैं, जितने लोगों ने इस बात को समझे हैं, उसके बोझ को लिए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जिस प्रकार से यीशु मसीह काम कर रहा था, यीशु मसीह के पास जो पावर, जो सामर्थ्य थी वो असीमित थी। उसके चेलों के पास हम आप देखने को पाते हैं कि मतलब असीमित सामर्थ्य काम कर रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विशेष करके जोर देकर इस विषय में बातचीत किया है। यशायाह में आप पढ़ोगे तो भी यही बात लिखा होगा। यशायाह में हम लोग देखेंगे पुराने नियम में जब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय के यीशु मसीह के विषय में लिखा गया, बताया गया। हाँ पढ़िए 61 अध्याय उसका पहला पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये यहाँ पर वही वचन, सेम वचन यहाँ पर भी वो चीज मतलब कि बताया जाए, कुछ शब्दों का सिर्फ फर्क है। ये बातें सिर्फ एक ही चीज पे आ रही है। जब हम पहला शब्द पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये बात लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप मूर्ख हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अनपढ़ हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास बुद्धि और समझ नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखना, बस एक ही चीज के पीछे पड़ना, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की आत्मा के लिए जो भूखे और प्यासे हो, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह नहीं बोला कि आप डिग्री कर लेना तब तुम यरूशलेम को छोड़ना। क्या बोला था? जब तुम डिग्री कर लेना, जब तुम पूरी से भरपूर शिक्षा कर लेना, तब तुम यरूशलेम को छोड़ना, ऐसा यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह बोला जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो इनको बुद्धि मिलेगा और बुद्धि असीमित होगी।
पवित्र आत्मा आएगा तो चंगाई और सामर्थ अभिषेक उनके जीवन से बहेगा। वो असीमित होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। जैसे आपका विश्वास होगा वैसे आपके जीवन में होता चला जाएगा। हमें ऐसी कोई अभिषेक नहीं है जो पवित्र आत्मा से वंचित है। पवित्र आत्मा हर एक अभिषेक का फल जानता है। जिसके लिए भी आप भूखे प्यासे होंगे, परमेश्वर वो आपके अंदर से जीवन जल का नदियां दिखाएगा, बहाएगा। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार को हम पढ़ेंगे एक बार, 4 अध्याय 16 पद से। खुद वे नासरत में आया, हाँ, जहाँ पाला पोसा गया था। 4 का, हाँ पढ़िए। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों के आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज की ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो आपको सारा कुछ क्या करेगा, आपके जीवन में पूरे निचोड़ को देगा। मतलब कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उस सारे बात को, जो परमेश्वर का आत्मा है तो उन सारी भेद की बातें, सारी चीज समझ और जान लिए, और उन सारी बातों को, उन सारे वचनों को रखा जहां पर कि मतलब यशायाह के जो पुस्तक में लिखा हुआ था उस वचन को ये यीशु मसीह ने रखा और कहा कि अब ये सारी लेके क्या हो गई, पूरी हो गई। अब कुछ नहीं रह गया है जो और किया जाए या बताया जाए, सब कुछ पूरा हो गया। अब वो आत्मा मेरे जीवन में क्या किया है, पूरी रीत से जब परमेश्वर का आत्मा है तो यीशु मसीह क्या किया, उन सारे चीजों से क्या किया, जान पहचान कराया, उन सारी चीजों से महत्वपूर्ण कराया। कोई चीज उनके जीवन में बाकी नहीं रहेगी। जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा मेरे प्रिय, जो उपदेश है, जो आपके प्रीत परमेश्वर की बुलाहट है, जो आपके प्रीत परमेश्वर की योजना है, वो सब पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको बता देगा। अगर आप तृप्त होना चाहते हो, आप स्वतंत्र होना चाहते हो, तो एक ही व्यक्ति है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है, वो पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी पुस्तक को बंद कर दिया। सब लोग अचंभित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सब कुछ क्या किया, बता दिया। हालेलुया। अगर आपको अपने विषय में जानना है, अपनी बुलाहट के बारे में जानना है, तो एक ही है, वो पवित्र आत्मा है। आपके जीवन में बड़ी योजना है। हम लोग पास्टरों से पूछते हैं, हम लोग प्रॉफिट से पूछते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, उनके द्वारा भी जो आपको बताया जाता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही बताया जाता है। पर पवित्र आत्मा आपके द्वारा भी आपको प्रकट कर देगा। आमीन। यीशु मसीह ने अपने बारे में सब कुछ खोल कर रख दिया, बता दिया, और वो लोग क्या किया, विश्वास नहीं किया। वो लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर क्या नहीं किया, यकीन नहीं किया। हालेलुया। मैं आपको फिर से मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आप हो सकता है अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में आप संघर्ष कर रहे हो, आप अपने जीवन में आप दुख और परेशानी में आप संघर्ष कर रहे हो। आप हो सकता है कई ऐसे स्थिति, कई ऐसे हालातों में आप जूझ रहे हैं जिसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जो एक व्यक्ति के बारे में, पतरस के बारे में हम आप देखते हैं कि वो पूरी रीत से क्या था, परेशान व्यक्ति था। एक घटना हम देख पाते हैं कि पतरस सारी रात मछली मारता है, वो परेशान था। वहां पर यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह आत्मा में होकर एक ही बात बोलता है, जाल के नाव के दाहिनी साइड में क्या कर, जाल डाल। जैसे जाल डालता है वैसे क्या होता है, मछली फंसा लेता है। उसके जीवन में चमत्कार होता है। उसको पीछे हो लेना चाहिए था, संभल जाना चाहिए था,
उसको कामयाब हो जाना चाहिए था, पर वो कामयाब नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि वो कामयाब नहीं हुआ। यीशु मसीह को 3 बार क्या किया, मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं। जो यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया, जो उसको जाल में मछली फंसाया, बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया, वो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। कब तक नहीं जान पाया? कब तक वो सफलता नहीं पाया? कब तक वो अपने जीवन में जयवंत नहीं हुआ? जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं आया। वही पत्रस उसके विषय में लिखा हुआ है। प्रेरितों में 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, लोग हक्का बक्का हो गए, कह रहे इसको इस समझ कहां से आ गई। थोड़ा सा हम पढ़ देते आपके लिए। प्रेरितों 3 अध्याय जल्दी से हम निकालेंगे। सॉरी, ये 4 अध्याय में है जो मैं आपको बता रहा था। ये जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, 4 का 13 पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ। और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। क्या कह रहे हैं? ये अनपढ़ और साधारण व्यक्ति है, और ये इतने हियाव और इतने हिम्मत से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। कौन लोग? जो लोग अनपढ़ और गंवार थे। हालेलुया। बोले, परमेश्वर का जब आत्मा आएगा आपको पढ़ने लिखने की सामर्थ देगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा आपको बोलने का हिम्मत और हियाव देगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो बीमारों को चंगा करने की सामर्थ देगा। परमेश्वर का आत्मा आएगा तो आपको हर एक क्षेत्र में मजबूत करेगा, विजयी करेगा। आमीन। यहाँ पर जो लोग उस क्षेत्र के थे, जो लोग उस गांव के थे, जो लोग उस नगर के थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो लोग आंखें खोल कर देख रहे, इतना हियाव और हिम्मत के साथ ये लोग प्रचार कैसे कर रहा है, और कैसे ये लोग बातें कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं ये लोग? कौन लोग के बारे में बातचीत हो रही है? उसी पतरस के बारे में, जो पतरस क्या कर रहा था? यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। जब यीशु मसीह पकड़ाए गए तो पतरस भी गया था वहां पर, और यीशु मसीह मतलब पतरस से पूछा गया, तू कौन है? तू यीशु मसीह के साथ में रहने वाला है? बोला, यीशु मसीह कौन है? मैं नहीं जानता यीशु मसीह। 1 बार नहीं 3 बार यीशु मसीह को उसने मना कर दिया। और वो यीशु मसीह के साथ में खाता था, पीता था, उड़ता था, बैठता था, चलता था। यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा। यीशु मसीह ने उसको बोला कि जाल दाहिनी साइड डाल, जैसे डाला मछली फंस गई। सारे उस चमत्कार को देखता रहा, पर 3 बार यीशु मसीह को क्या किया? इनकार कर दिया। पर वही पतरस के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब पेंतकुस्त के दिन जब उसके ऊपर आत्मा आता है, तब वो आत्मा और अभिषेक से जब भरता है, तब क्या करता है? उसकी सेवकाई शुरू हो जाती है। तब उसका हियाव और हिम्मत लोग देखते हैं। उसके बारे में एक दो नहीं, बहुत सारे वचन हैं। बाइबल बताती है कि पतरस जब चलता था तो लोग खाट खटोलों पर बीमारों को क्या करते थे? भैया पतरस आज इस बाजार से जाएगा, पतरस इस गली से आज जाएगा, तो लोग क्या करते थे पता है? 4 पाए पे बीमारों को लेटा देते थे कि पतरस की परछाई अगर पड़ जाएगी तो बीमार चंगा हो सकता। वो पतरस जो 3 बार यीशु मसीह को मना कर दिया, मैं नहीं जानता। वो लोग पवित्र आत्मा के पास वो संपूर्ण सामर्थ्य है जो सब कुछ हिला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला कि जो मैं करता हूं तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आपके क्षेत्र में, आपके जीवन में कोई भी पहाड़ हो, आप उसे तोड़ सकते हो, आप उसे हटा सकते हो, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ये संदेश आज मेरे द्वारा आपको दे रहा है। हो सकता है कि आप टूटे हो सकता है कि आप गिरे हो सकता है कि आप बंधुआई में हो। हर एक बंधन से आपको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। कोई भी क्षेत्र आपको रोक नहीं सकता, कोई भी जंजीर आपको जकड़ नहीं सकती, कोई भी दीवार आपको कैद नहीं कर सकती। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह का आना यही है। यीशु मसीह हर एक से प्यार करता है। उसको एक बार परख कर देखो, चेक कर देखो वो कैसा भला है। उसको अपने जीवन में आजादी दीजिए काम करने के लिए। अभी एक वीडियो मैंने जीवन यीशु प्रार्थना भवन दिल्ली में डाला था। आप लोग ने देखा, एक पासवान पानी में दुआ करके दिया, उसका हाथ ऐसे था, देखा होगा आपने। कई साल पुराने वीडियो है, हो सकता है कई लोग देखे होंगे। उसका हाथ देखते देखते पूरा एकदम सीधा हो गया, सही हो गया। क्योंकि परमेश्वर आज भी वो काम कर रहा है। आज शैतान पवित्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है बस।
हमें शैतान की नहीं, परमेश्वर की आत्मा की सुनना है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। आमीन। उसी पतरस को हम देख पाते हैं कि एक लेडीज मरी हुई थी और उसको नहला धुला के अटारी पे लेटा दिए थे। पतरस आया, सबको कमरे से बाहर निकाला और पतरस ने उस लेडीज को उठाकर खड़ा कर दिया, जो मरी हुई थी जिंदा कर दिया। 3 दिन का मरी हुई थी। यीशु मसीह ने 3 दिन का मुर्दे को जिलाया। यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिलाए? लाजर, विधवा के पुत्र के बेटे को, आयर की बेटी को, 3 मुर्दे। बाइबल बताती है कि उसके चेले अनगिनत मुर्दे को जिलाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने खाली 3 मुर्दे जिलाए, पर उसके चेलों ने अनगिनत मुर्दे जिलाए। और वही लोग, जो लोग अपने आप को निकम्मा समझ रहे थे, जो लोग अपने आप को पागल समझ रहे थे, जो लोग अपने आप को हताश समझ रहे थे, जो लोग बार बार यीशु मसीह की सेवकाई को छोड़कर मछली मारने भाग जा रहे थे, वो लोगों ने हिला कर रख दिया पूरा। हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूँ, आपको देश और गांव हिलाने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो शैतान कर रहा है उसको हिलाने की जरूरत है। आपके परिवार में, आपके घरों में। पता है गांव में लोग कितना कैदी, कितना बने हुए लोग हैं। शैतान ने कितना मूर्ख बनाया हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। किसी की अगर शादी होती है, नया दुल्हन होते, मतलब कि दूल्हा और दुल्हन होते हैं, है ना, तो उनके बीच में खुशियां आना चाहिए। पर शैतान पता क्या करता है? बोझ, दुख डाल देता है। शैतान क्या करता है? आप लोग गांव में, यूपी बिहार में ये ज्यादा आप देखने को मिलेगा। जैसे ही दुल्हन आती है, शादी के पहले कुछ नहीं होता, जैसे शादी होती है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाती है ना। लोग बोलते हैं ऐसी है वैसी है, पर शैतान क्या करता है? उनके बीच में गड़बड़ियां डालना शुरू करता है। तो कुछ लोग बोलते हैं दवाई कराओ, कुछ लोग बोलते हैं ओझाई कराओ, है ना। करते कि नहीं करते? ओझाई कराते हैं, तो अगर उसको ससुराल में ओझाई कराएं तो पता है ओझा वहां से चिल्ला के शैतान उसी के मुंह से बोलेगा, मैं इसके नैहर को हूं। शैतान बोलेगा। और ये पिता उसका पति चौड़ा कर उससे बोलेगा, लड़ेगा, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारे घर का भूत हमारे घर में आ गया तुम्हारी बेटी के द्वारा। अब ये लड़ाई होने लगी। फिर उसके बाद बोले ऐसा है, अगर हमारा तो हमारी बेटी आता, हम दिखा ठीक कराओ। फिर उसके बाद ये बेटी अपने ससुर, अपने नैहर जाती है। अब नैहर वाले ताऊ में जाते हैं तांत्रिक के पास। अब तांत्रिक देखता है, इधर चिल्ला रहा, हम हिया के ना भाई, हम फलानवा हिया गए, इसके ससुरे के ही। अब ये दोनों में क्या हो जाता है? ये अंधे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अंधे को सुसमाचार देने के लिए हूं, ताकि मैं उनकी दृष्टि खोलूं। ये शैतान है, ये झूठा है, आरंभ से झूठ बोलता आया है। ये आपके ससुराल और नैहर का नहीं है, ये शैतान है, न देखने वाली शक्ति है, जो आपको गुमराह कर रही है, आपके रिश्ते में दरार कर रही है, आपकी रोजी रोटी में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके सेहत में, आपसे युद्ध कर रही है और आपको नाश कर रही है। आपको इसे जीतने के लिए पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। और आपको ही नहीं, अपने क्षेत्र को भी आजाद करना, अपने परिवार को भी आजाद करना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि मेरे जीवन में, व्यक्तिगत मेरे जीवन में यही स्थिति हुई है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे पापा और मेरे ससुर लड़ गए थे आपस में। एक बार मेरा पेट में दर्द होने लगा, ससुराल में मैं था, और ओझा आए, दिखाने लगे। उसके बाद मेरे पापा आए, बोले भैया भूत है। अब ओझा है, वो किए, अंडा मुर्गा लिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो चले गए मेरे पापा। फिर मेरे पेट में फिर दर्द होने लगा। मैंने बोला अपने सासू जी से, मैंने कहा अम्मा बहुत पिरात है पेट। तो मेरी सास बोली, ओझा महाराज आपने कैसे ठीक किया बताओ, हमारा दामाद को फिर पेट में दर्द है। बोले भैया ऐसा है, ये अपने देवी देवता के, हमारे वाले को देवी नहीं थे। मेरे बड़ी गुस्सा लगी। मैंने कहा यार उस समय क्यों नहीं बोला, जब मेरे पापा थे तो उसको भी दे देते, उस समय तूने नहीं बोला, अभी बोल रहे हैं। तो ये शैतान है, ये आपके पैसे को, आपके आशीष को खींचते, चोरी करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने अपने वचन, अपने कलाम में कहा, उसने कहा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का क्या पाया? अधिकार पाया। मेरे प्रिय, आप एक स्वर्गीय संतान बनते हैं। आप
हो सकता है कि शरीर में आप कमजोर हो, पर आत्मा में आप एक बम है। कोई भी शक्ति आपके सामने ठहर नहीं सकती है। कोई भी अंधकार की शक्ति आपसे युद्ध नहीं कर सकती है। हर एक अंधकार की शक्ति आप सेवंत होंगे हर एक के सामने। आमीन। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपके ऊपर विजयी हो पाए, पर जरूरत है लोगों की आंख खोलने की, जरूरत है परमेश्वर की आत्मा में होने की। लोग बात पता है, पवित्रता में नहीं आना चाहते, धार्मिकता में नहीं आना चाहते, वो पाप का जीवन जीना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम प्रभु में क्यों जाएं, हमें पान खाने से मना करते हैं, दारू पीने से मना करते हैं, व्यभिचार करने से मना करते हैं, हमारे पास तो 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड है। ऐसे जीवन जीवाने वाले अंधे नहीं, वो नरक के कुंड में जाने वाले हैं। हालेलुया। जरूरत है कि हर एक व्यक्ति पवित्रता के साथ जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक जीवन साथी बनाया है। परमेश्वर ने आपके लिए पृथ्वी पे सब कुछ खाने पीने के लिए दिया जो आपके स्वास्थ्य को भला चंगा रखे। आमीन। सिर्फ शैतान ने आपको चंगुल और विवश में किया, आपको कमजोर किया है, अपने कब्जे में किया हुआ, आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, वचन बहुत सारा है, हमें जो है समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 9:35 में। हम लास्ट वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, हाँ, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता, हाँ, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर एक की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। क्या करता रहा? फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। यीशु मसीह सब नगरों सब गांव में क्या करता रहा? कोई भी नगर की शक्ति ऐसी नहीं थी जो यीशु मसीह के ऊपर प्रबल हो गई हुई। ऐसा लिखा हुआ, सबको स्वतंत्र करता रहा, सबको चंगा करता रहा, सबको आशीषित करता रहा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से क्या था? अभिषेक किया गया था, भरपूर किया गया था। हालेलुया। परमेश्वर के जितने भी चेले थे, बाइबल बताते हैं कि पौलुस भी इसी प्रकार से उसकी भी सेवकाई और प्रचार था। बाइबल बताती है कि पौलुस जब नाव से बाहर आया तो जब आग ताप रहा था, पौलुस के सांप काट लिया था, पूरे हाथ में लपट गया था। पौलुस को सांप काट लिया और सब बोले कि ये पापी है, पर सांप चला गया, पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। पौलुस सही रहा, क्योंकि कोई भी शक्ति पौलुस के ऊपर प्रबल नहीं हो पाई। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे मेरे प्रिय, तो आपको बुद्धि असीमित मिलेगी, आपको पावर असीमित मिलेगी, आपको युद्ध करने के लिए हिम्मत और हियाव असीमित मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया है वो असीमित है, वो सीमित नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बोला कि जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप उस आत्मा के लिए भूखे प्यासे हो जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके आस पड़ोस में जो बीमार और परेशान है, उनको आप स्वतंत्र कर सको? आप गांव में जाओ, आप शहर में जाओ, आप गली में जाओ, आप मोहल्ले में जाओ, और जिसको भी आप देखो, जिसके ऊपर आप तरस करो, जिसके ऊपर भी हाथ रखो, वो आशीषित हो जाए। परमेश्वर ऐसे आपको बनाना चाहता है, ऐसे आपको ब्लेस करना चाहता है। एक छोटी सी दुआ करेंगे मेरे साथ, खड़े हो जाए एक बार।